औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स के हवाले से, जिसका यूनिट 2 और उसकी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड पेपर्स में ज़्यादातर जिसके सवालात आने के चांसेस हैं, उस एक्सरसाइज को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.6। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो अब इस नंबर 1 क्वेश्चंस में हमें कुछ पार्ट्स मिले हुए हैं, उन पार्ट्स की जो वैल्यूज़ है वो हमें मालूम करनी है, बट वो किस तरीके से मालूम करनी है, यूजिंग लॉगरिथम। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दो वैल्यूज़ हैं और दोनों वैल्यूज़ आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। तो जैसा कि हम इस चैप्टर में लॉगरिथम के हवाले से कुछ लॉज पढ़ के आए हैं, तो उन लॉज को अब हम इनमें जो है ना वो यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट लॉ के ज़रिए सॉल्व होगा, तो हम इसको जो है ना वो प्रोडक्ट लॉ के ज़रिए सॉल्व करेंगे। मगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हासिल करने के लिए इसको x के रिप्रेजेंट्स में ले लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। अब उसके बाद हम इस पे जो है ना दोनों साइडों पे लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे जब लॉग आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग x, और इस तरफ लॉग 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। अब यहाँ पे देखें तो हम इस साइड को अभी सेम रख रहे हैं, इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट लॉ लॉगरिथम में सिंपली क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है, और ये जो लॉग है वो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके साथ अलग अलग आ जाएगा। तो लॉग 57.86 उसके बाद मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करेंगे और लॉग 4.385। तो ये हमारे पास अब दो वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ का हम लॉग निकालेंगे। तो सिंपली इसका जो लॉग हमारे पास आएगा वो आएगा 1.7624, और इस लॉग 4.385 का लॉग 0.6420। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2.4043। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो log x की है। तो हमें x की वैल्यू हासिल करनी है, तो हम दोनों तरफ जो है ना वो एंटी लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब हम एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो हम इस वैल्यू का जब एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 253.7, और x की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड जो है ना वो मिल जाएगी। तो याद रहे इसमें हमें सब क्वेश्चंस में जो ना वो x की ही वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन वैल्यू होगी उसको x के इक्वल लेंगे, और उसके बाद फिर उसमें हम लॉगरिथम के ज़रिए x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को याद रखें ताकि इस क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स हैं वो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अब दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमें तीन वैल्यूज़ मिली हुई है और तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ को जो है ना वो x के रिप्रेजेंट लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8। अब इन दोनों साइडों पे जो है ना हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये लॉग x हो जाएगा, और उसके बाद इस तरफ लॉग, और ये पूरी वैल्यू जो है ना हम ब्रैकेट में इसके साथ रख देंगे। अब देखें तो ये पूरी वैल्यू जो है ना इसके साथ लॉग मल्टीप्लाई में है, और ये तीनों वैल्यूज़ आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इस पर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ सिंपली क्या हो जाएगा कि इन तीनों वैल्यूज़ के साथ लॉग अलग अलग लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई की सिंबल है वे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सिंपली हम लॉग को इस फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस की निशानी चेंज, और ये मल्टीप्लाई की निशानी प्लस में चेंज हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वैल्यू के साथ भी लॉग ले लिया, और ये भी मल्टीप्लाई की साइन जो है ना वो प्लस में चेंज हो गई, और थर्ड वैल्यू के साथ भी हमने लॉग ले लिया। तो अब हम लॉग 25.753 निकालेंगे, तो हमारे पास 1.4108 वैल्यू आएगी, और उसके बाद लॉग 0.531 निकालेंगे तो वैल्यू जो हमें मिलेगी -0.2724, और उसके बाद प्लस लॉग 490.8 निकालेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी 2.6909। अब इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3.8294। अब सिंपली इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं।
तो एंटी लॉग हम दोनों साइडों पे लेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ x मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे एंटी लॉग इस वैल्यू का ले लेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 6751 मिल जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो 45.753 अपान में 0.5341। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा लॉ है जिसको हम कहते हैं क्वोशिएंट लॉ, तो अब हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो क्वोशिएंट लॉ सिंपली क्या होता है कि जो हमें अपान की वैल्यू मिली हुई होती है उसको हम जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी उसके साथ माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को x के रिप्रेजेंट लेते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 25.753 अपान 0.5341। अब उसके बाद सिंपली हम दोनों साइडों की तरफ लॉग देंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स log x हो जाएगा ये, और इसके साथ log और ये पूरी वैल्यू हमारी log में आ जाएगी। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ log और ये पूरी वैल्यू हमें क्वोशिएंट में मिली हुई है, तो क्वोशिएंट लॉ इस पे अप्लाई करेंगे। log दोनों वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो बीच में निशानी आ जाएगी वो माइनस आ जाएगी, क्योंकि ये क्वोशिएंट लॉ है। तो log 25.753 माइनस log 0.5341। अब हम log 25.753 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.4108, और उसके बाद log 0.5341 निकालेंगे तो हमें माइनस 0.2724 मिलेगा। अब सिंपली देखें तो जब हम ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास सिंपली जो वैल्यू मिलेगी वो 1.6832। अब हमारे पास ये log x की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली जब हम log x के साथ एंटी लॉग लेंगे तो ये हमें सिर्फ x मिलेगा, और एंटी लॉग इस वैल्यू का निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 48.22। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। सिंपली याद रखें कि इसमें हम क्वेश्चन लॉ जो है ना उसको अप्लाई कर रहे हैं। पहले के जो दो क्वेश्चन थे उसमें हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, तो दो लॉज जो है ना वो हमारे इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स में से इस्तेमाल हो गए हैं। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास सिंपली क्या है, 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 और अपान में हमारे पास क्या है 25.753। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ऊपर दो वैल्यूज़ हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिली हुई है, और नीचे जो वैल्यू है वो अपान की फॉर्म में है। तो हम ऊपर की वैल्यूज़ पे जो है ना वो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, और उसके बाद नीचे की वैल्यू पे है जो है ना हम वो क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा कि इस वैल्यू को x के बराबर ले लें, तो लेट x इज इक्वल टू 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 25.753। अब दोनों तरफ log देंगे तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये log x हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू के साथ जो है ना वो log हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो अब देखें तो ये log जो है ना वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हम पहले दो ऊपर की वैल्यूज़ पे प्रोडक्ट लॉ और नीचे की वैल्यू पे जो है ना वो क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे, और इन तीनों वैल्यूज़ के साथ log अलग अलग आ जाएगा। तो log 790.6 और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ में log 30.32, और इसके बाद क्वोशिएंट लॉ, तो क्वोशिएंट लॉ में जो साइन होती है वो माइनस की हमने ले ली, और log 25.753। अब उसके बाद सिंपली हम इन तीनों वैल्यूज़ का अलग अलग से log निकालेंगे। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स हम log निकालेंगे। 790.6 का log हमारे पास क्या आएगा 2.8980, उसके बाद प्लस फिर log 30.32 हम ये निकालेंगे तो 1.4817 आएगा, और उसके बाद माइनस अब log 25.753 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.4108। तो इन वैल्यूज़ को देखें तो जो प्लस हो रही हैं उनको प्लस करके और माइनस वाली वैल्यू के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.9689। तो अब ये log x की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसके बाद हम x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग इस्तेमाल करेंगे, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, बाकी x बचेगा, और इस वैल्यू का हम एंटी लॉग निकालेंगे तो हमें जो मिलेगा 930.8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि x इज इक्वल टू 930.8।
तो अब क्वेश्चन नंबर 5, तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। तो आप इसको जो ना वो एक नज़र देख लें। हम सिर्फ स्क्रीन पे आपको शो करवाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है, तो इसको आप देख लें और उसके बाद इसका आंसर भी हम दिखाते हैं कि आंसर क्या आएगा। 3147। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो हमारे पास सिंपली क्वेश्चन नंबर 6 में जो वैल्यू है कि एक वैल्यू हमें न्यूमरेटर में मिली हुई है और दो वैल्यूज़ जो ना वो अपान में है, और वो दोनों वैल्यूज़ आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो ऊपर हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे और नीचे जो ना हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। सिंपली पहले हम क्वेश्चंस को जो ना वो x के बराबर ले लेते हैं और उसके बाद दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये लॉग x हो जाएगा और इस वैल्यू के साथ जो ना वो लॉग हमारा आ जाएगा। तो अब इन सब के साथ लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट और क्वेश्चन लॉ भी इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो सिंपली लॉग 99.87 आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन लॉ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इन दोनों पे जो ना हम लॉग लगा लेंगे, लॉग 8.369, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है तो ये प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो जाएगी और लॉग 0.785 मिल जाएगा। तो अब हम इसके जो ना लॉग निकालेंगे बाय कैलकुलेटर। तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी 1 बाय 1, 1.994 माइनस 0.9227 माइनस 0.1051। अब इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम सिंपली इस वैल्यू के साथ माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.181। तो अब ये हमें log x की वैल्यू मिली है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें x मिल जाएगा और राइट हैंड साइड पे हम इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15.20। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया।